अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम जीओसी का सेकंड पार्ट स्टडी करने वाले हैं, जिसके अंदर हम नॉमेनक्लेचर को स्टडी करते हैं के अंदर। तो हम यहाँ पर नॉमेनक्लेचर को बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। हाँ तो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले जो है अल्केन्स के अंदर जो बेसिक अल्केन्स हैं वो यहाँ पर हम उसके नॉमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पुराने ज़माने के अंदर जो है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉमन नेम्स के अंदर और ट्रिवियल नेम के अंदर जो है असाइन किया जाता था, जो कि एक ही कंपाउंड के अलग अलग नाम होते थे। जैसे कि अगर एक फ़िनॉल है तो फ़िनॉल हमारे पास में है, ये फ़िनॉल का स्ट्रक्चर है। अब फ़िनॉल एक कंपाउंड है और उसके तीन अलग अलग नाम हैं। एक नाम है उसका फ़िनॉल, ओके, एक नाम है उसका हाइड्रोक्सी बेंजीन, एक नाम है उसका कार्बोलिक एसिड। तो प्यारे बच्चों, जो है एक ही कंपाउंड के इतने अलग अलग नाम होंगे, तो यहाँ पर बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनके नामों को याद रखना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। इसके लिए जो है एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है IUPAC। IUPAC जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जो कॉमन नेम्स होते थे वो कॉमन नेम्स जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ की बेसिस के ऊपर, उसके ओरिजिन की बेसिस पर, या उसके डिस्कवरर के ऊपर, जिसने उसको डिस्कवर किया है उनके नेम से जो है कॉमन नेम्स को रखा जाता था। लेकिन कॉमन नेम एक ही कंपाउंड के बहुत ज़्यादा होने की वजह से अलग अलग कंपाउंड्स के नामों को याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। इसके लिए एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है IUPAC। ओके, IUPAC हमारे पास में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस सिस्टम ने जो है अनाउंस किया कि जो है एक कंपाउंड का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है सिर्फ एक नाम होगा, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो हम यहाँ पर अल्केन के IUPAC नेम्स डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर अल्केन को नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमारे पास में एक रूल है, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखें, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ होगी प्रीफिक्स, ओके, देन उसके बाद में होगा वर्ड रूट, और लास्ट में होगा सफिक्स। ओके, प्रीफिक्स के अंदर जो ब्रांच के अंदर अटैच कंस्टिट्यूएंट अटैच है वो रहेंगे हमारे प्रीफिक्स। हमको जो है नेम के सबसे प्रीफिक्स में पहले जो है कंस्टिट्यूएंट जो ब्रांच के अंदर अटैच है उनके नाम लिखना होगा। दूसरा है वर्ड रूट। वर्ड रूट के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम, जितने कार्बन आइटम होंगे उसके मुताबिक हम वहाँ पर उसका वर्ड रूट लेंगे। और लास्ट में रहेगा सफिक्स। अब सफिक्स के अंदर दो चीज़ें रहेगी, एक टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन आइटम, मतलब कार्बन में किस तरह की बॉन्ड अटैच है, पहली बात ये देखना रहेगा। और दूसरा सफिक्स ये रहेगा कि उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ओके, तो जैसे कि अगर आपको पता है यहाँ पर वर्ड रूट आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, 9th-10th के अंदर में भी है कि अगर हमारे पास में अगर पूरे कंपाउंड के अंदर एक कार्बन होगा तो उसके लिए वर्ड रूट है हमारे पास में मिथ। ओके, अगर 2 कार्बन होंगे तो हमारे पास में उसका रहेगा इथ। 3 कार्बन के लिए यूज़ होता है प्रॉप, 4 कार्बन के लिए यूज़ होगा ब्यूट, 5 कार्बन के लिए यूज़ होगा पेंट, 6 कार्बन के लिए यूज़ होगा हेक्स, 7 कार्बन के लिए यूज़ होगा हेप्ट, 8 के लिए यूज़ होगा ऑक्ट, 9 के लिए यूज़ होगा नॉन, और 10 के लिए यूज़ होता है डिक। ओके, तो देखिए इसके अंदर आपको देखना ये रहेगा कि अगर मान लीजिए उसके अंदर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है और एक कार्बन है तो ये हो जाएगा मीथेन। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है और 2 कार्बन है तो इथेन, 3 कार्बन और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। क्लियर है? ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अल्किल ग्रुप क्या होते हैं।
अल्किल ग्रुप मीन्स अल्किल ग्रुप को डिनोट किया जाता है कैपिटल R से। जैसे कि अगर हमारे पास में एक मीथेन के मॉलिक्यूल से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते, जैसे ये मीथेन हमारे पास CH4, अगर हम मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो मिलेगा हमको मिथिल। क्लियर है। इसी तरह से इथेन में से एक हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं तो हमको मिलेगा यहाँ पर इथिल। क्लियर है। मीथेन का मिथिल, इथेन का इथिल, प्रोपेन का प्रोपिल, ब्यूटेन का ब्यूटिल, पेंटेन का पेंटिल। इस तरह से अल्केन के मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन रिमूव करने के ऊपर जो मिलने वाला ग्रुप होता है वो होता है अल्किल ग्रुप। क्लियर है। ओके। अब हम यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी तरह से हमको अल्केन के नॉमेनक्लेचर डिस्कस करना है, जिसके लिए कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स हमको समझना होगा, जिससे हमको नॉमेनक्लेचर बहुत ही ईजी होगा। तो हमारे अल्केन के नॉमेनक्लेचर में सबसे पहला रूल ये है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। हमको यहाँ पर जो है पूरे कंपाउंड के अंदर में से वो चेन सिलेक्ट करना है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3 CH CH3 CH2 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 CH3। अब देखिए आप यहाँ पर हमारे पास में दो तरह से चेन पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन है। तो हम दोनों में से कोई भी एक चेन सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम यहाँ पर ही चेन सिलेक्ट कर रहे हैं, ये वाला 1 2 3 4 5 6, ये चेन हमने यहाँ पर सिलेक्ट की। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 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 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें से हमको कौन सा चेन सेलेक्ट करना है वो देखते हैं हम यहाँ पर। जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होंगे वो हम चेन सेलेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हुए। 1 2 3 4 5 6 मीन्स हमारा जो चेन होगा वो ये होगा 1 2 3 4 5 6, ये वाला चेन हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा पहला रूल ये रहा, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। वो कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जिसमें ज़्यादा कार्बन आते हैं। क्लियर है। ओके। अब दूसरा रूल है हमारे यहाँ पर नॉमेनक्लेचर के अंदर, नंबरिंग द कार्बन एटम्स। कार्बन को नंबरिंग करना है यहाँ पर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, CH3 CH CH3 CH2 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 CH3। अब हमको यहाँ पर नंबरिंग देना है। तो हमारे पास में टोटल कार्बन्स कितने हैं चेन के अंदर, 1 2 3 4 5 6, लेकिन नंबरिंग देना है तो हमको नंबरिंग उधर से देना होगा जिधर से सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच है उसका नंबर कम से कम आना चाहिए। तो अब देखिए अब यहाँ पर कि अगर इधर से नंबर देते हैं तो 1 2 3 4 5 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, और इधर से सेकंड नंबर पर जो है हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, इसके लिए हमको नंबरिंग इधर से देना होगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। तो हमारा दूसरा रूल यहाँ पर यह हुआ कि नंबरिंग टू द कार्बन एटम्स। बात यहाँ पर ध्यान में रखने वाली ये है कि हमको नंबरिंग उस तरफ से देना होगी जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट का नंबर कम से कम आता हो। ओके। हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3, इफ मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच। किसी कंपाउंड के अंदर 2 से ज़्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो गए तो करना क्या है, नंबरिंग शुड बी लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। यहाँ पर नंबरिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो कम से कम आना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल कुछ इस तरह से, CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3। तो देखिए यहाँ पर हमको अब नंबरिंग देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास में चेन है। अब इस चेन के अंदर जो है 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं,
ओके। अब नंबरिंग देना है तो हमको नंबरिंग उस तरफ से देना होगी कि अगर नंबरिंग का अगर हम पूरा समेशन करते हैं तो वो कम से कम डिजिट आना चाहिए। तो अगर देखिए हम यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हैं। सबसे अगर पहले हम इधर से दे रहे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। एक है सेकंड के ऊपर अटैच है, दूसरा 5 के ऊपर है और एक 7 के ऊपर है। 2 5 7 अगर हम इनका टोटल करते हैं तो हम देखिए यहाँ पर 2 + 5 7 7 + 7 ये हो गया हमारे पास में 14 ओके। अब दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास में कुछ इस तरह से है। इधर से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ पर एक है सेकंड से अटैच है 2, सेकेंड वाला है, दूसरा जो हमारा ग्रुप अटैच है वो है 4th नंबर के कार्बन से 4, और लास्ट वाला जो ग्रुप है वो 7 नंबर के कार्बन से अटैच है। अगर हम इनका समेशन करते हैं तो देखिए हम यहाँ पर 7 + 4 11 11 + 2 13 ओके। मीन्स जिसका लोवेस्ट पॉसिबल नंबर होगा, लोवेस्ट कॉम्बिनेशन जो नंबर आएगा वो जितना कम होगा, तो जितना कम होगा हम उधर से नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर क्लियर है ओके। तो थर्ड रूल में हमने ये पढ़ा है कि अगर 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो नंबरिंग हम इस तरह से देंगे कि उनका जो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए कम से कम आना चाहिए। क्लियर है ओके। फोर्थ रूल है हमारे पास में, इफ़ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 है तो हम उससे पहले यूज़ करेंगे, अगर वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो 2 के लिए यूज़ करेंगे हम डाई ओके। अगर वो 3 सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो 3 के लिए यूज़ करेंगे हम ट्राई, 4 के लिए लिखेंगे हम टेट्रा, और अगर उसके आगे लिखेंगे हम पेंटा हेक्सा, इस तरह से पॉली भी लिख सकते हैं ओके। तो यहाँ पर ध्यान में रहिए कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 सेम कंस्टिट्यूएंट अटैच है तो हम वहाँ पर लिखेंगे डाई, 3 सेम है तो हम लिखेंगे ट्राई, 4 अगर वो ग्रुप सेम है तो टेट्रा, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग ओके। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पर देखिए CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए हमारे पास में चेन है 1 2 3 4 5 ओके। 5 कार्बन का हमारे पास चेन है। नंबरिंग की बात देख सकते हैं हम लोग, इधर से भी दिए तो सेकंड नंबर से, इधर से भी देखेंगे तो सेकंड नंबर पर, हम किधर से भी नंबरिंग दे सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 ओके। तो यहाँ पर मैंने जो आपको इस रूल के अंदर बताया कि अगर 2 ग्रुप सेम है तो हम उसके पहले क्यों यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम डाई विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिस कार्बन एटम से वो अटैच है उस कार्बन के नंबर के साथ। तो देखिए यहाँ पर एक CH3 अटैच है सेकेंड कार्बन से, एक CH3 अटैच है 4th कार्बन से, तो हमको लिखना होगा यहाँ पर 2,4 2,4, और दोनों भी मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर, तो हमको लिखना है यहाँ डाई मिथाइल ओके। और देखिए अब यहाँ पर चेन के अंदर में टोटल कार्बन कितने हैं 5, और 5 कार्बन के एल्केन के लिए हम यूज़ करते हैं पेंटेन, तो इसका नाम हुआ यहाँ पर 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। तो हमारे इस रूल के अंदर हमने ये सीखा है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर अल्केन के अंदर अगर 2 सेम ग्रुप अटैच है तो उसके पहले यूज़ करेंगे डाई, 3 सेम ग्रुप अटैच है तो ट्राई, 4 अगर सेम है तो टेट्रा, इस तरह से हम यूज़ करेंगे ओके। 5th रूल है हमारे पास में, इफ़ द कंस्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर डिफरेंट देन यूज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगर किसी अल्केन के अंदर 2 अलग अलग ग्रुप्स अटैच है, 3 अलग अलग ग्रुप्स अटैच हैं, अगर ग्रुप्स अलग अलग हैं तो हम ग्रुप्स को नेमिंग कैसे करेंगे कि जो ग्रुप का अल्फ़ाबेट पहले आता है हम उसको पहले लिखेंगे ओके। यहाँ पर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3।
तो देखिए ये हमारे पास में एग्जाम्पल है, हमको जो है यहाँ पर देखना है कि इसको किस तरह से नेमिंग करेंगे। हमारा रूल जो हमको देखना है वो ये है कि अगर किसी अल्केन के अंदर दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है तो हम यहाँ पर ग्रुप में से पहले किसको लिखेंगे, जिसका अल्फ़ाबेट पहले आता है। ओके, अब देखते हैं इसको नेमिंग करते हैं। तमाम रूल्स हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि देखिए चेन सेलेक्ट करना है जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7। इस चेन के अंदर टोटल 7 कार्बन है। दूसरी एक पॉसिबल चेन है 1 2 3 4 5 6 7। मीन्स हम ये चेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम ये वाला चेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, हम ये वाला चेन सिलेक्ट करते हैं। ओके, अब दूसरी बात है कि नंबरिंग की बात है, तो अब नंबरिंग हम किधर से करेंगे, तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से ग्रुप्स का नंबर कम से कम आए हैं। ओके, अब देखिए आप यहाँ पर इधर से भी सेकेंड नंबर से ग्रुप अटैच है और इधर कितने नंबर से अटैच है वो देख सकते हैं आप, 1 2 3, यहाँ से 3 है। मीन्स जिधर से ग्रुप का नंबर कम से कम आएगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे। मीन्स हमारा ये रहेगा 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये नंबरिंग होगी। अब हमारे पास में दो ग्रुप्स है। ओके, एक मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है। हमको नंबरिंग करना है तो अभी हमने देखा कि दोनों भी अलग अलग ग्रुप है, तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे, जिस ग्रुप का अल्फ़ाबेट पहले आता है। ये है मिथाइल M और ये इथाइल E। ओके, मीन्स पहले इथाइल का नाम है विद द नंबर ऑफ देयर कार्बन एटम। तो यहाँ पर 5 इथाइल 2 मिथाइल। ओके, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं चेन के अंदर, वो है 7 के लिए हम यूज़ करते हैं हेप्ट, और तमाम ये सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए ANE। तो हमारा इसका नाम हुआ यहाँ पर 5 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। यहाँ पर हमने इस रूल के अंदर ये सीखा है कि किसी कंपाउंड के अंदर अगर दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है तो हम कौन से ग्रुप का पहले नाम लिखेंगे, जिसका अल्फ़ाबेट पहले आता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट रूल है हमारे पास में रूल नंबर 6। देखिए बहुत ही सिंपल रूल है। क्या है इस रूल के अंदर, when there are two longest chain, okay, having equal number of carbons, means दो लॉन्गेस्ट चेन हैं जिसके अंदर दोनों के अंदर सेम कार्बन है। ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना, दोनों में सेम कार्बन है, तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट द वन विद द ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रांचेस। जिस चेन के अंदर सबसे ज़्यादा ब्रांचेस अटैच होंगी हम वो वाला चेन सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी। अब देखिए आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, इस चेन के अंदर हमारे पास में है 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये एक चेन है। दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7। ओके, दो चेन्स है जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। क्लियर है? तो अब किसको सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट द वन विद द ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रांचेस, जिसके अंदर ज़्यादा ब्रांचेस अटैच है। अब अगर आप देखिए यहाँ पर ये वाला चेन देखते हैं, यहाँ पर ये जो हमने चेन सेलेक्ट किया जिसमें 7 नंबर ऑफ कार्बन है, 7 कार्बन है, इसके अंदर कितनी ब्रांचेस अटैच है, 1 2 3 4, इसमें 4 ब्रांचेस अटैच है। क्लियर है? ओके, अब दूसरा चेन है हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला चेन है। तो अब इसके अंदर जो है कितने जो है यहाँ पर हमारे पास में क्या अटैच है, ब्रांचेस अटैच है, वो देखना है हमको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक है, एक ब्रांच, दूसरा ब्रांच है और ये एक तीसरा। ठीक है, इसके अंदर 3 ब्रांचेस है। तो मतलब हमारे पास में जो पहले वाला हमने सेलेक्ट किया था उसके अंदर कितने थे, उसके अंदर ये पहला ब्रांच था, ओके, ये दूसरा ब्रांच था, ये तीसरा ब्रांच है और ये चौथा ब्रांच। ओके, तो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ब्रांचेस रहेगी हम वो वाला चेन सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है? ओके, हाँ, नेक्स्ट रूल है हमारे पास में रूल नंबर 7।
इफ़ देयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, किसी अल्केन के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जिनको नेमिंग करने के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, उसे कन्फ्यूजन को हम अवॉइड करने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है, हम ध्यान में रख सकते हैं इसके लिए। अब देखिए आप यहाँ पर सबसे पहला रूल है हमारे पास में कि हम सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। दूसरा है कि हम यहाँ पर नंबरिंग देते हैं। ओके, और नंबरिंग इस तरह से देखते हैं कि जो ग्रुप्स अटैच है उनके नंबर्स कम से कम आना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरह से हम उसको नेमिंग करेंगे। सबसे पहले चेक करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इस चेन के अंदर 9 कार्बन है। दूसरी पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर 8 कार्बन है। ओके, मीन्स हमारे जो चेन सिलेक्ट करना है वो ये चेन सिलेक्ट कर। अब दूसरी बात ये है कि नंबरिंग किधर से दें। ये हमारा जो ये है, ये एक कंस्टिट्यूएंट जो है कैसा है, कॉम्प्लेक्स कंस्टिट्यूएंट, हमने उसको एक ग्रुप समझ लिया है। अब दूसरी बात ये है कि हमको नंबरिंग करना है। नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि ये जो ग्रुप अटैच है इसका नंबर कम से कम आए। 1 2 3 4 5 से अटैच है, 1 2 3 4 5 से अटैच है। दोनों तरफ से जो है सेम नंबर है इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, बहुत सिंपल है, आप ध्यान में रखिए। आप सबसे पहले तो ये ग्रुप कौन से नंबर के कार्बन से अटैच है, 5। ओके, 5 नंबर के कार्बन से अटैच है। अब ये कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा उसको नेमिंग करने के अंदर कंफ्यूजन है, अब ध्यान में रखिए आप। अब देखिए हम इसको कंसिडर करें 1 2 3। ओके, ये है हमारे पास में फर्स्ट कार्बन से एक मिथिल अटैच है, सेकंड कार्बन से भी एक मिथिल अटैच है। ओके, अब देखिए मैं लिख रहा हूँ इस तरह से, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना होगा 1 और 2 से भी अटैच है, 1,2 और दोनों भी सेम ग्रुप है, इसके लिए डाई 1,2 डाई मिथाइल, 1,2 डाई मिथाइल। ओके, और 3 कार्बन का अल्किल ग्रुप है, इसके लिए आएगा प्रोपिल। ओके, ये हमारा कॉम्प्लेक्स ग्रुप अटैच हो गया और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 9 है, और 9 होने की वजह से उसके अल्केन का नाम होगा नोनेन। इसके लिए पूरे कंपाउंड का जो नाम बना है 5, और जो कि कॉम्प्लेक्स ग्रुप जो अटैच है 1 और 2 से, 1,2 डाई मिथाइल प्रोपिल। ओके, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं लॉन्गेस्ट चेन के अंदर, वो है 9 होने की वजह से उसके अल्कीन का नाम क्या है, नोनेन। क्लियर है? ओके, तो अब तक जितने भी हमने रूल्स के साथ में एग्जांपल देखे थे, अब यहाँ पर हमारे टोटल 7 रूल्स हैं जिसके अंदर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे कंपाउंड है CH3 ओके, इसको हमको नाम देना है, एकदम सिंपल है। आप देख सकते हैं कि हमको पहला रूल है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होते हैं। 1 2 3 इस चेन में 3 कार्बन है, 1 2 3 इस चेन में भी 3 कार्बन है, 1 2 3 1 2 3। कोई भी चेन सेलेक्ट कीजिए आप यहाँ पर, उसके अंदर टोटल 3 कार्बन है। अब ये चेन सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर 1 2 3। ओके, अब देखिए आप यहाँ पर ये हमारा चेन हो गया। क्लियर है? ओके, अब देखिए आप सेकेंड नंबर के कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। ओके, तो हमको अब उस नेम कैसा देना होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड कार्बन से 2 मिथाइल अटैच है, 2,2। ओके, नंबर को रिपीट करना होगा 2,2 और दोनों भी सेम ग्रुप हैं, इसके लिए डाई। ओके, और दोनों भी ग्रुप कौन से, मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन का अल्केन होगा हमारे पास में प्रोपेन। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। ओके, सबसे पहले तो हमको जो यहाँ पर चेन सेलेक्ट करना होगा 1 2 3 4 5 6 7। इस चेन के अंदर 7 कार्बन है। दूसरी पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 मीन्स हमारी जो चेन रहेंगी वो 7 कार्बन की होगी। अब दूसरी बात है, ये हमारे पास में तो सबसे पहले ये 2 ग्रुप्स अटैच है। नंबरिंग इस तरह से देंगे कि जिधर से ग्रुप का नंबर कम आए, तो इधर सेकेंड नंबर के ग्रुप से अटैच है और इधर जो है 4th नंबर के कार्बन से ग्रुप अटैच है। क्लियर है? तो हमको नंबरिंग किधर से देना होगा, नंबरिंग हमको किधर से देना रहेगा।
अब हमको नंबरिंग उधर से देना होगा जिधर से ग्रुप का नंबर कम से कम आए। तो जो है इधर सेकेंड नंबर के कार्बन से अटैच है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब हमने बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि अगर दो ग्रुप डिफरेंट अटैच है तो हम पहले उसको लिखेंगे जिसका अल्फ़ाबेट पहले आता है। एक है मिथाइल और एक है इथाइल। तो हम यहाँ पर इथाइल को पहले लिखेंगे, मिथाइल को बाद में लिखेंगे उसके कार्बन के नंबर के साथ। तो अब देखिए ये है इथाइल, तो कितने नंबर के कार्बन से अटैच है? 4 इथाइल 2 मिथाइल और 7 कार्बन का अल्केन होता है हेप्टेन। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर जो है आज की इस वीडियो के अंदर हमने अल्केन के नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके।